अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद इकराम। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है, टेंशन ना लें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज राइट एंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, इसमें डायग्राम शो की हुई है ए सी, ए बी एंड सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है। तो जो ए से लेंथ ए और सी के दरम्यान में जो लेंथ है वो है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए बी सी इज़ क्या है हमारे पास 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a √3 + b √5 सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर इंटीग्रल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, कुछ इस तरह ट्राइंगल है बना ली। तो ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास ए है, ये बी और ये क्या है सी, ठीक हो गया। तो जो गिवन कंडीशन है, सबसे पहले गिवन देखना है हमारे पास क्या है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज, लेंथ ऑफ ए सी हमारे पास क्या है, ये देखें लेंथ ऑफ ए सी क्या है हमारे पास √3 + √5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, द एरिया ऑफ ए बी सी इज़ क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी क्या है हमारे पास 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ ए बी सी 1 + √5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है उन्होंने, फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए √3 + b √5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, और किस फॉर्म में होनी चाहिए, गिवन है। तो लेंथ ऑफ ए बी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जो बेस थी, बेस हमारे पास क्या थी, ये देखें, बेस क्या थी, ए सी, ठीक हो गया। बेस क्या है हमारे पास, ए सी, ये वाली बेस ए सी है, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रही है, हाइट। अब देखें हाइट क्या चीज़ थी हमारे पास, ए और बी, ये क्या है, हाइट है, तो ए बी क्या आ गई, हाइट। अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 1 + √5, ये हमें गिवन था, ठीक हो गया। 1 + √5 इज इक्वल टू 1/2, वैसे का वैसे आ गया। अब देखें जो बेस थी ए सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये भी क्या है, गिवन है, √3 + √5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, गिवन है, √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या है, ए बी, हाइट क्या है हमने मालूम करनी है। तो ये देखें 2 क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाएगा दूसरी साइड पे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 1 + √15 इज इक्वल टू √3 + √5 मल्टीप्लाई बाई ए बी, वैसे का वैसे। अब देखें जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाली वैल्यूज़ में, 2 1 ज़ा 2 आ गया, +2 बाहर √15 आ गया, इज इक्वल टू ये वाली वैसी की वैसी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखें, 2 + 2 इन √15 इज इक्वल टू, अब देखें ये वाली जो वैल्यू थी इधर मल्टीप्लाई हो रही है बी के साथ, ए बी के साथ, तो जो क्योंकि हमने ए बी ही तो फाइंड करना था, ये इधर रहने दिया, जिसके साथ वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो ये √3 आ गया + √5,
इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए था, हमें क्वेश्चन में बताया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में चाहिए हमें जो लेंथ है ए बी की। तो इस तरह इस वाली फॉर्म बनाने के लिए हमें इसे मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये देखें, ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये था हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको क्या करना होता है, उसका मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, साथ में उसका कॉन्जुगेट भी लेना होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट मतलब जो उसका प्लस हो वाला साइन होगा उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना है, अगर माइनस हो तो उसको क्या कर देना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है। अब देखें, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 माइनस 15, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ पर भी क्या है, अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5, दोनों सेम है लेकिन क्या है, साइन का फ़र्क है। यहाँ पे कुछ इस तरह बन रही है वैल्यू, जैसे ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ इस तरह का बन रहा है फॉर्मूला। देखिए, अगर मैं अंडर रूट 3 को ए कहूँ और अंडर रूट 5 को बी कहूँ, ये ए प्लस बी और ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी। इसे मैं अगर क्लोज कर दूँ तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसलिए मैंने इस वाली वैल्यू को क्या कह रही हूँ, ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर। और देखें नेक्स्ट वाले स्टेप में देखें, अब हमने क्या करना है, 2 को लेके पहले इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये सेकंड वाली वैल्यू को लेके फिर ये वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 2 अंडर रूट 3 माइनस ये वाला माइनस, फिर ये वाला 2 अंडर रूट 5 प्लस, अब इस वाली वैल्यू को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5। और देखें ये 2 जो है स्क्वायर रूट 2 के साथ, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यूज़ क्या आ गई यहाँ पे 3 माइनस ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 5। अब देखना ये मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2, ये देखें प्लस 2 आ गया। ये देखें ये दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई है ना, तो है भी दोनों अंडर रूट। तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि ये देखें अंडर रूट ये भी है, ये भी अंडर रूट है, दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अंडर रूट क्या आ गया, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 आंसर आता है। ठीक है, माइनस 2 वैसे का वैसे अंडर रूट ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देना है, 15 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 75 आंसर आता है। अब 3 में से 5 को माइनस किया तो माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2, देखिए अब 45 को 45 का मैंने क्या ले लेनी है, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में 45 का तो क्या आएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। अब देखिए 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, इसलिए 3 के ऊपर 2, और 5 कितनी बार आया, 1 बार, इसलिए 5 वैसे का वैसी माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 75 का भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। अभी देखें 25 ज़ार 3 25 ज़ार 75 होता है, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब 3 देखिए कितनी बार आया, 1 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। 2 वैसे का वैसे ही अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2। अब देखें इन अगर मैं इनको सेपरेट करके लिख दूँ, 3 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस, इसी तरह मैं इन दोनों को सेपरेट लिख देती हूँ, माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस ये वाला 2 जो था वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया,
3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था, √5 आ गया माइनस ये 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 10 आंसर आता है। तो साथ में क्या आ गया इसके √3 डिवाइडेड बाय -2। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 √3 माइनस ये देखिए माइनस क्या आ गया, पहले ये वाली जो वैल्यू है देखिए ये भी √5 है, ये भी क्या है √5 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया पहले -10 √3 ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर जो दोनों √5 वाली वैल्यू था उन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, जैसे -2 √5 प्लस 6 √5 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए कुछ इस तरह का था, हमारे पास आया 2 √3 -10 √3 -2 √5 प्लस 6 √5 डिवाइडेड बाय -2। अब देखें ये भी √3 है, ये भी √3 है। हमने क्या किया जो सेम थी अंडर रूट वाली वैल्यू उन्हें इकट्ठा कर दी है, जैसे √3 है ये भी √3 है, इसी तरह ये √5 और √5 वाली इकट्ठी कर दी वैल्यूज़। अब देखें ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। 10 में से 8 को माइनस किया तो -8 आ गया, अंडर रूट क्या है दोनों के सेम है इसलिए √3 आ गया। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ हैं, 6 में से 2 को माइनस किया तो +4 आ गया, क्योंकि साथ में बड़ी जो होती है डिजिट उसकी अलामत लगती है, साथ में साइन आ जाता है, इसलिए 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 साथ में √5 डिवाइडेड बाय -2। अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूँ -8 √3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 √5 डिवाइडेड बाय -2। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2 2 4 8 और माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आंसर 4 √3 माइनस, क्योंकि ये प्लस का साइन और नीचे क्या था इसके माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 2 4 इसलिए -2 √5। देखें तो इसका मतलब हुआ जो ए वाली वैल्यू थी वो क्या है 4 आई है, जो बी की वैल्यू थी वो क्या आई है 2 आई है हमारे पास। ये देखिए हमने क्या लेके आना था, ये वाला आंसर लेके आना था वेयर ए एंड बी इन दी ए एंड बी आर इंटीगर्स हों, यानी कि ए और बी क्या हो इंटीगर्स हों। इस फॉर्म में हमने इसका एंड वाला आंसर लेके आना था। अब देखें ए क्या है हमारे पास 4 है, अंडर रूट क्या है 3 है, प्लस ये क्या है हमारे पास बी क्या है हमारे पास 2 आ गया है, और साथ में क्या है आंसर √5। अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।